Hello students, hope you all will be fine and safe. हमने अपने लास्ट लेक्चर में HTML के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स करे थे, कुछ बेसिक टैग्स करे थे। उन्हीं बेसिक टैग्स को आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। एज यू नो, HTML का प्रोग्राम हम टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, तो सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं, जहां पर हम HTML के टैग लिखना या प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद हमने अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना। जैसे सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया था, तो वही टैग हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। HTML सबसे पहले HTML का टैग लगाएंगे, HTML, देन हेड, टाइटल, टाइटल टैग में हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोग्राम है, जो आपने वेब पेज बनाना है या जो आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, उसका टाइटल मेंशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल मेंशन कर दिया, माय पेज। ये टाइटल वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। वेब पेज के जो आप वेब ब्राउजर पर अपनी फाइल ओपन करेंगे, उसके टाइटल बार पर अपीयर होगा। उसके बाद हमने क्या करा था, हेड टैग को क्लोज कर दिया था। अगर आप हेड टैग को क्लोज नहीं कर रहे हैं तो सारा प्रोग्राम एक हेडर पार्ट में इंक्लूड हो जाएगा, और जो मेन स्क्रीन है आपकी, वहां पर पूरा प्रोग्राम में से कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा। जो कंटेंट है, जो कंटेंट आप लिखने जा रहे हैं बॉडी टैग के अंदर, वो कंटेंट आपको मेन पेज पर वेब ब्राउजर की विंडो के ऊपर कहीं भी डिस्प्ले नहीं होगा, इफ यू आर नॉट क्लोजिंग द हेड टैग। द नेक्स्ट एंड मेन टैग इज बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के हमने एट्रीब्यूट स्टार्ट करे थे। बॉडी जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है, बीजी कलर। बीजी कलर ये बैकग्राउंड कलर के लिए है। बॉडी टैग में जो भी कंडीशंस आप सेट कर देते हैं, जो भी एट्रीब्यूट इसके आप लगाते हैं, जो प्रॉपर्टी आप सेट कर देते हैं, वो पूरे पेज पर अप्लाई हो जाती है। जैसे बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड कलर। आप कलर हेक्साडेसिमल, जैसे हमने थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था कि आप कलर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हैं, यहाँ पर हेक्सा कोड दे सकते हैं। बीजी कलर फॉर बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट, या टेक्स्ट किस लिए मेंशन कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है हमारे, जब आप, जैसे अभी सामने आपके पास नोटपैड आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो क्या है, ब्लैक कलर का आ रहा है। ऐसे ही वेब ब्राउजर पर जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो टेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लैक कलर में आएगा। तो आप उस पूरे पेज पे जो टेक्स्ट कलर आएगा, उस टेक्स्ट का कलर सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप मेंशन कर देंगे, जो भी कलर यहाँ मेंशन कर देंगे, मैंने बैकग्राउंड कलर रेड लिया है, टेक्स्ट आप कोई भी ले सकते हो जो इसके ऊपर इजिली विजिबल हो। तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ येलो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टॉप मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, स्पेस, बाउंड्री लाइन से जो हमारे टेक्स्ट के बीच का स्पेस होता है, वो मार्जिन है। तो आप टॉप मार्जिन सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ डालेंगे हम। मैंने 50 सेट कर दिया है। ये मार्जिन क्या, पिक्सल्स में सेट करते हैं हम। इतना पिक्सल क्या होगा, टॉप से गैप आ जाएगा। जब आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तो टॉप से उस टेक्स्ट का जो स्पेस है वो 50 पिक्सल मार्जिन में आपको शो करेगा। नाउ राइट मार्जिन, सॉरी, लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन 50 लेफ्ट मार्जिन मैंने सेट कर दिया। टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन, दो मार्जिन है, ये मार्जिन सेट कर देते हैं टॉप से और लेफ्ट से। ठीक है, जितना मार्जिन आप यहाँ से ले रहे हो, बॉटम में तो जहां तक आप टेक्स्ट लिखोगे वो ऑटोमेटिकली उतना ही स्पेस रह जाएगा। टॉप में जितना मार्जिन ले रहे हो, राइट साइड में ये लेफ्ट में जितना मार्जिन आप सेट कर रहे हैं, राइट साइड में ऑटोमेटिकली उतना मार्जिन सेट हो जाएगा। इसके अलावा इसके 3 एट्रीब्यूट और भी हैं, लिंक, ए लिंक और वी लिंक। वो जब हम लिंक का टॉपिक करेंगे उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टैग इज H1। H1 क्या, सबसे बड़ी हेडिंग, हेडिंग के लिए यूज किया जाता है H1। लार्जेस्ट हेडिंग लेवल इज H1। दिस इज हेडिंग टैग।
आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ मेंशन करेंगे वो एज अ हेडिंग अपीयर होगा स्क्रीन पर। H1 बंद कर दिया। ये सभी जो टैग हम यूज कर रहे हैं अभी तक कंटेनर टैग है, आपने ओपन करना है तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है। नेक्स्ट इज पैराग्राफ टैग, P टैग। पैराग्राफ टैग क्या करता है, अलग से पैराग्राफ क्रिएट कर देता है, पैराग्राफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। पैराग्राफ में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। पैराग्राफ टैग भी एक कंटेनर टैग है। जैसे ही आप P टैग क्लोज कर देंगे तो वो पैराग्राफ वहां पर एंड हो जाएगा, और व्हेन वी राइट द टेक्स्ट इट विल डिस्प्ले इन नेक्स्ट लाइन। व्हेन वी राइट द अनदर टेक्स्ट इट विल डिस्प्ले इन नेक्स्ट लाइन। इतना प्रोग्राम लिखकर एक बार हम इसको रन करते हैं। सबसे लास्ट में हेड टैग को सॉरी HTML को हम बंद कर देंगे, और जहां आपका प्रोग्राम बंद हो रहा है, एंड हो रहा है, वहां HTML को क्लोज कर रहे हैं, उससे उससे बिल्कुल पहले हम बॉडी टैग को क्लोज करने जा रहे हैं। तो ये टैग सबसे लास्ट में बंद हो गए, HTML एंड ऑफ द प्रोग्राम, और उससे बिल्कुल पहले जस्ट बिफोर बॉडी टैग हम बंद करेंगे। अब इसको सेव करने के लिए आप एक लोकेशन सेट कर सकते हैं, जहां भी आपको, मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रही हूँ। जो भी नाम आप मेंशन करना चाहें आप नाम दे सकते हैं। I am giving a name first, and with extension you must have to save the HTML program with .htm or .html extension, otherwise it will save as text file. इस text as a text file save हो जाएगा, और web browser पर when we run the program on web browser it will not display. तो we must have to save our program with .html extension. तो मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रही हूँ, सेव कर दिया मैंने इसको डेस्कटॉप पर। अब इसको रन करते हैं। हमने डेस्कटॉप पर इसको सेव करा था। दिस इज आवर प्रोग्राम। सी, हमने मार्जिन सेट किया था सबसे पहले बॉडी में। बैकग्राउंड कलर हमने मेंशन किया, बैकग्राउंड कलर हमने मेंशन किया था रेड। टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट मेंशन किया है तो टेक्स्ट क्या आ रहा है, पूरे पेज पर जितना भी हम मैटर लिख रहे हैं, जितना भी कंटेंट आप डाल रहे हो, येलो कलर से आ रहा है। और जो सबसे बड़ी हेडिंग है, हमने हेडिंग सेट करी H1, तो ये H1 लेवल शो कर रहा है हेडिंग का, लार्जेस्ट हेडिंग लेवल। देन पैराग्राफ टैग, तो एक अलग से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। नाउ we will use the second level of the heading, H2, this is the second level of heading। हेडिंग के टोटल 6 लेवल हैं। H6 is the smallest level of the heading, H3 third, H4 fourth, and H5 fifth, H5 मेंशन कर दिया हमने। देन H6, स्मॉलेस्ट H6। अब H1 से जो H6 तक हमारे हेडिंग के टैग हैं, इन सभी का एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है अलाइन। यू कैन सेट द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मींस पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट
टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ पर होगी, जो आप हेडिंग डालने जा रहे हैं उसकी पोजीशन कहाँ हमने सेट करनी है, तो आप अलाइनमेंट की हेल्प से उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। H1 अलाइन सेंटर, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइन लेफ्ट है, ऑल यू नो। सेंटर, H2 का अलाइन सेट कर देते हैं, राइट, अगेन सेव द प्रोग्राम। यू कैन सी द आउटपुट, आप आउटपुट देख सकते हैं। हमने अलाइनमेंट सेट करा, हेडिंग 1 का जो H1 है उसका अलाइनमेंट हमने सेट करा सेंटर, तो सेंटर में आ रहा है दिस इज हेडिंग टैग H1 टैग, तो फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग कमिंग इन सेंटर। सेकंड इज राइट साइड अलाइन, एंड बाकी सारे हमने कोई अलाइनमेंट सेट नहीं करा था तो वो एक सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं। और देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है हेडिंग का, H2 H3 H4 H5 H6, तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो लेवल घटता जा रहा है, जैसे जैसे आप टैग इंक्रीज कर रहे हो तो लेवल डिक्रीज हो रहा है, साइज छोटा होता चला जा रहा है। तो ये सारे क्या है, आपके हेडिंग के टैग हैं। आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग टैग। सेम एट्रीब्यूट यू कैन यूज विद द paragraph tag also. Align attribute, you can set the alignment of the paragraph also with the help of align attribute of paragraph. Align, if you set the alignment of the paragraph right side, by default alignment is left, but with the help of align attribute you can set the alignment of the paragraph. I am setting the alignment of the paragraph right side. I am going to start a new paragraph P with no align option. मैंने कोई अलाइनमेंट सेट नहीं करा है। Close the paragraph tag. You can see on the screen, hello we are hello student, we are using paragraph tag. ये text क्या है, paragraph है हमारा, and it is appearing on right side of the screen, and this is new paragraph. This option is appearing on the left side because we are here we are not using any alignment option. तो क्लियर होगा शायद सभी को कि अलाइनमेंट ऑप्शन क्या है, जो टेक्स्ट आप लिखने जा रहे हैं उस टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर देता है स्क्रीन के ऊपर, उसकी पोजीशन सेट कर देता है। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द कलर, फेस मींस स्टाइल एंड size of the text, then we will use the font option. Font tag, we will use the font tag. Font means the text, जो आप टेक्स्ट आप लिखने जा रहे हो। फॉन्ट, फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट है, फॉन्ट साइज, साइज का लेवल आप 7 तक इंक्रीज कर सकते हैं, 7 मैक्सिमम साइज है, डिफॉल्ट साइज 3 होता है फॉन्ट का व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग, डिफॉल्ट साइज इज 3, डिफॉल्ट कलर इज ब्लैक, डिफॉल्ट फॉन्ट कलर इज ब्लैक, जिसको हम फोरग्राउंड कलर भी बोलते हैं, और बैकग्राउंड कलर व्हाइट आता है डिफॉल्ट। फॉन्ट साइज हमने यहाँ 7 सेट कर दिया, फॉन्ट कलर, अब देखो पूरे पेज का हमने टेक्स्ट कलर येलो सेट कर दिया है, और फॉन्ट कलर वी आर गोइंग टू सेट फॉन्ट कलर here pink, and face means style, और स्टाइल सिर्फ वही सेट होगा, फॉन्ट का स्टाइल या फेस जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है, जैसे एरियल, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, मोनोटाइप कर्सिवा, कॉमिक सेंस, कॉमिक सेंस MS, we are using font tag. Font tag also a container tag.
you must have to close the font. font टैग है, कंटेनर टैग है, आपको बंद करना जरूरी है if you don't want to apply the same font same condition on another text. अगर आपने दूसरे इसके बाद आने वाले टेक्स्ट के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करनी तो you must have to close the font tag. Now again save and run the program. Here look, हमने पिंक कलर सेट करा है तो लाइट पिंक शेड आ रही है. वी आर यूजिंग font tag कलर पिंक. स्टाइल Comic Sans MS एंड साइज इज 7. साइज 7 हमने सेट करा तो दूसरे साइज से ये अलग आ रहा है, दूसरे से बड़ा आ रहा है ये जो हमने लिया था. हेडिंग इज ऑल्सो साइज. हेडिंग भी क्या है, एक साइज H1 भी है, एक साइज को ही मेंशन करता है. हेडिंग टैग पर साइज अप्लाई नहीं होंगे. जितने भी हेडिंग के आपने टैग यूज करे उस पे साइज अप्लाई नहीं होगा क्योंकि H1 to H6 is also is used to define the size of the heading. तो हेडिंग का साइज डिफाइन करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, तो ये हेडिंग पर अप्लाई नहीं होगा. नाउ हम नेक्स्ट लाइन में एक टेक्स्ट लिखते हैं. आपने किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर फॉन्ट कलर साइज और फेस ये कंडीशन अप्लाई करनी है पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द टेक्स्ट, देन वी विल यूज द फॉन्ट टैग. अगर आपने पूरे पेज के लिए कलर सेट करना है तो यू कैन यूज द टेक्स्ट ओनली. नाउ आई एम राइटिंग डाउन अ टेक्स्ट. writing a text, save. अब मैंने आप नोटपैड में देखिए मैंने दोनों टेक्स्ट अलग अलग लाइन में लिखे हैं. दोनों लाइनें डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट लाइंस के अंदर है. दोनों टेक्स्ट जितने भी मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर, बट ऑन वेब पेज के ऊपर क्या है, एक ही लाइन में आ रहा है पूरा टेक्स्ट. तो ऐसी सिचुएशन के भी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, BR टैग मेंशन करेंगे. BR लाइन ब्रेक. जहां भी आपको ब्रेक चाहिए लाइन में, एक सिंगल लाइन का ब्रेक चाहिए, यू कैन पुट 1 BR. 2 लाइन का ब्रेक चाहिए तो 2 बार आप BR लगा सकते हैं. ये एक एम्प्टी टैग है. जस्ट पुट अगेन, सेव द प्रोग्राम एंड रिफ्रेश. देखो मैंने 2 बार BR मेंशन करा है तो 2 बार ब्रेक आ रहा है इसमें. 2 लाइंस का ब्रेक आ रहा है एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में. वी आर यूजिंग फॉन्ट टैग, हियर वी आर राइटिंग अ टेक्स्ट. इन दोनों में क्या है, 2 लाइंस का ब्रेक आ गया है. तो ये एम्प्टी टैग है. BR टैग हमारा एक एम्प्टी टैग है. ठीक है, तो ये बेसिक सा था स्टार्ट जो हमने लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट करा था उसी का प्रैक्टिकल पार्ट है. दोबारा से एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को. HTML का प्रोग्राम हम टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं. नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें इसका प्रोग्राम हमने लिखना स्टार्ट किया है. प्रोग्राम को विद .html एक्सटेंशन से सेव करोगे, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एज अ टेक्स्ट txt एक्सटेंशन से सेव हो जाएगा और जो वेब ब्राउजर पर रन नहीं करेगा. HTML टैग सबसे स्टार्ट, जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो HTML से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में इस प्रोग्राम को इस टैग को हम बंद करेंगे. और इससे बिल्कुल पहले बॉडी टैग को क्लोज करते हैं. प्रोग्राम एवरी चेंजेस ऑफ द प्रोग्राम, जब भी आप प्रोग्राम में कोई चेंज कर रहे हो उसके बाद उसको यू मस्ट हैव टू सेव द कोड एंड गो टू वेब ब्राउजर एंड रिफ्रेश द पेज. रिफ्रेश करना है दोबारा से कोड को रन करने के लिए, अदरवाइज वो पिछला कोड ही दिखाता रहेगा, पिछला टेक्स्ट ही आपने कंटेंट ही दिखाएगा. अगर आपने सेव नहीं करा और उसको नहीं दिखाया तो वो पीछे वाला टेक्स्ट ही आपको शो करता रहेगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट उसी में हम आगे HTML के टैग कंटिन्यू रखेंगे. तो आज इतना ही. आप अपने डाउट्स कमेंट्स में डाल सकते हैं, डाउट लिखकर पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट.